हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गुड स्टडी गुरु में। कैसे हैं आप लोग? मस्त, एकदम मस्त। आप मस्त तो मैं भी मस्त। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के बारे में। क्लास 10 मैथमेटिक्स में हमारा चल रहा था 1.1 न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज या फिर बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है भाई, अब न्यू एनसीईआरटी एक्सरसाइज में जो 1.2 थी पुरानी बुक में, वो 1.1 है न्यू एनसीईआरटी में। ठीक है, उसी के हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। इससे पहले मैं 3 लेक्चर आपको प्रोवाइड करा चुका हूं। आज हमारा 4th लेक्चर होगा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना। आपको अगर वास्तविक रूप में समझना है तो वीडियो को फुल वॉच करना, तभी आपके समझ में आएगा। ठीक है, हाँ, क्योंकि कंसेप्ट ऑलवेज किंग, और कंसेप्ट समझने से समझ में आता है, रटने से नहीं। ठीक है, हाँ, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 जो आपका 1.2 है वही 1.1 है। पुरानी बुक में 1.2 है, न्यू बुक में 1.1 है। अगर आपके पास पुरानी बुक है तो 1.2 और नई बुक है तो 1.1। ओके, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 2 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 अपन कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी कर चुके हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। 5 और 6 आप लोगों का बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है भाई। ठीक है, किसमें? तो इस बार तो एमसीक्यू भी होते हैं, तो वहां एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, हाँ, मतलब इंपोर्टेंट है काफी 5 और 6। ठीक है, तो देखिएगा, जांच कीजिए क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए, किसके लिए जांच कीजिए या चेक कीजिए। ठीक है, वेरिफिकेशन कीजिए, क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये संख्या है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे हमें n की जगह प्राकृतिक संख्या रखनी है। ठीक है, अब देखिएगा, मैं समझाता हूँ इस क्वेश्चन को आप लोगों को अपनी भाषा में। ठीक है, थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से देखो, ये संख्या थी आपके पास। ठीक है, ये संख्या है, क्या है आपकी ये संख्या। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन में कह रहा है इसके n की जगह पे आप लोग प्राकृतिक संख्या रख दिए। तो 1 रख दिया मैंने, तो 6 आ गया। कितना आ गया? 6। अब 6 के फैक्टर करो 2 की पावर 2 इंटू 3। ठीक है, फैक्टर यही तो हुआ, 2 इंटू 3। अब मैं एक और संख्या रख के देख रहा हूं, 2 रख दी मैंने, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? 6 इंटू 6, या फिर ये कहें 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, यही तो होगा इसका फैक्टर। ठीक है, 2 इंटू 3 या 2 इंटू 3। ठीक है भाई, इतनी बात आप लोगों की समझ में आ गई होगी, उम्मीद करता हूं। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने एक बात पता है, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है ना भाई, जो संख्या 0 पर समाप्त होती है उसके गुणनखंड 2 और 5 होते हैं, या फिर कहें वो 2 और 5 से विभाजित होती है। लेकिन यहाँ पे जो गुणनखंड आ रहे हैं हमारे, वो 2 और 3 आ रहे हैं। 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा। जैसे मैं बात करूं, एक संख्या लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, जिसमें 0 आ रहा हो, जो समाप्त होती है 0 पर, 10 है। अब 10 के जो फैक्टर हैं हमारे, एक तो 2 है और एक है 5। क्या है? एक 2 है और एक क्या है हमारा? 5। ठीक है, तो 2 और 5 आने चाहिए, लेकिन ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो रही है। ठीक है, क्या नहीं हो रही है? 0 पर समाप्त। ठीक है, ये संख्या जो हमारी। ठीक है, तो अब हम इस संख्या को देखते हैं। ठीक है, मतलब पूरी तरह से करके देखते हैं। मेरी बात आप लोगों तक स्पष्ट हो जानी चाहिए, ये संख्या आप लोगों की है और ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ठीक है, मैं इस बात को प्रूफ कर रहा हूं। ठीक है, मैंने थोड़ा लिख के रखा है क्योंकि थोड़ी सी हिंदी लिखनी थी इसमें, तो पहले ही मैंने लिख के रखा है। मैं आपको दिखाता हूं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने पहले इसको समझा दिया आप लोगों को। ठीक है, क्योंकि ये 0 पर समाप्त होगी तो 2 और 5 गुणनखंड आने चाहिए थे, लेकिन इसके गुणनखंड आ रहे हैं 2 और 3। अगर मैं और रखता हूँ, 3 रखता हूँ ना, इस n की जगह पे 3 रखता हूँ, तो भी 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 में ही चलेगी कहानी भाई। ठीक है, हाँ, तो अब देखिएगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, देखिएगा सॉल्यूशन क्या है। ठीक है, ये आप लोगों का सॉल्यूशन देखिएगा। हम जानते हैं कि कोई प्राकृतिक संख्या 0 पर समाप्त होती है, किस पर? 0 पर समाप्त होती है, तो वह 2 और 5 से विभाजित होती है। यही मैंने आपको बताया था अभी, कोई संख्या अगर 0 पर समाप्त हो रही है तो वो 2 और 5 से विभाजित होगी, मतलब उसमें 2 और 5 का भाग जाएगा। ठीक, अतः उस प्राकृतिक संख्या के अभाज्य गुणनखंड, ठीक है, 2 और 5 होने चाहिए, या फिर ये कहें उस संख्या के प्राकृतिक जो उस प्राकृतिक संख्या के जो प्राकृतिक संख्या है उसके गुणनखंड 2 और 5 होने चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास संख्या ये थी। ठीक है, संख्या ये है 2 और इंटू 3 की पावर होल n की जगह पे आपको प्राकृतिक संख्या रखनी थी। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर n और इंटू 3 की पावर n। ठीक, तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे एक प्यारा सा, 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंडों में 5 नहीं आ रहा है, अतः किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसके गुणनखंड में भैया रे 2 तो आ रहा है लेकिन 5 नहीं आ रहा, 5 की जगह पे आ रहा है 3,
तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। और क्वेश्चन में क्या पूछा गया था हमसे, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमने बता दिया नहीं हो सकती, जांच कर ली हमने, पता कर लिया ये 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, विद रीजन जाना है, पूरा स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप समझें, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है भाई। समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अब देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बात करते हैं। व्याख्या कीजिए, मतलब एक्सप्लेन कीजिए, ठीक है, कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5 भाज्य संख्या हैं। क्यों, अब एक क्वेश्चन खड़ा हो गया हमारे ऊपर कि भाज्य संख्या क्या होती हैं, ठीक है। वैसे मैंने इनको लेक्चर 1 में डिफाइन किया है, अगर आपने नहीं देखा है वो लेक्चर तो जरूर देखना, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है भाई। संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए इंसान को, ठीक है। हाँ तो देखिए आपको बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। भाज्य संख्या में आप लोगों को थोड़ा सा रफली समझा देता हूँ। पहले भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या वे संख्या होती है, मैं आपको बता दूं, जो एक तो 1 से उनमें भाग चला जाए और एक स्वयं से भाग चला जाए, और उसके अलावा भी अन्य फैक्टर हो, जैसे कि 10 है, 10 एक तो 10 से चली जाएगी और इसका एक फैक्टर एक का ही भाग चला जाएगा इसमें, और इसके अन्य फैक्टर 2 और 5 भी हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि एक तो खुद या स्वयं से चली जाए और एक हो उसका फैक्टर, और अन्य फैक्टर और हो तो वो भाज्य संख्याएं हैं। क्या आपके भाज्य संख्याएं क्लियर हो चुकी हैं? एक बार और बता रहा हूं भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। एक तो स्वयं से जो विभाजित हों, ठीक है, और 1 से विभाजित हों, और उनके अन्य गुणनखंड और हों, जैसे 2 से भी और 5 से भी चला जाएगा इसमें भाग 10 से, तो ये क्या है, भाज्य संख्या है 10 1, ठीक है। ऐसे ही हमको ये पता लगाना है इसमें ये दोनों संख्याएं विभाज्य हैं, सॉरी भाज्य हैं या नहीं, ठीक है भाई। तो अब क्वेश्चन को हम करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपने समझ लिया है, मैं आप करने जा रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ठीक। तो सबसे पहले संख्या तो मुझे लिखनी पड़ेगी भाई, तो संख्या लिख लेते हैं पहले, ठीक है। 7 × 11, ठीक है, और × 13, ठीक है, और प्लस का 13, ठीक है। और आपकी दूसरी संख्या भी लिख लें, लगे हाथ, चलो लिख लेते हैं, ठीक है। और 7 × 6 और इंटू आप लोगों का 5 और इंटू 4 इंटू 3 और इंटू 2 इंटू 1, ठीक है भाई, और प्लस का 5, ठीक है। ये संख्याएं दो, अब इनको हमें बताना है बस, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो देखो मैं पहले पहली संख्या लिख लेता हूँ, सॉल्यूशन लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। पहली संख्या हमारी, ठीक है, फर्स्ट जो नंबर है वो लिख देते हैं, फर्स्ट नंबर, ठीक है। तो फर्स्ट संख्या हमारी कौन सी है, ठीक है, 7 × 11 × 13 और ये प्लस का 13, ठीक है। इसके बारे में पता लगाओ पहले, ठीक है। तो इसमें से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, जो डबलिंग हो रही हो, सेम आ रहा हो। 13 दिख रहा है मुझे, तो क्या दिख रहा है, 13, तो 13 को मैंने लिख दिया। क्या बचा, 7 × 11 और 13 की जगह 1 बचा, क्योंकि यहां से चला गया ना, प्लस 13 की जगह 1 आ गया, ठीक है। तो यहां लिख सकते हैं, यहां 13 एक गुणनखंड है। क्या है, एक 13 गुणनखंड है, ठीक है भाई। यहां तक आप लोगों की समझ में आ गई होगी, ठीक है। अतः ये लिखेंगे, अतः यह संख्या किससे विभाजित होगी, यह संख्या 13 से विभाजित होगी। कितने से, 13 से विभाजित होगी, ठीक है। यह संख्या कितने से विभाजित होगी, 13 से। इसके गुणनखंड क्या हुए, हमारे 13 हुए, ठीक है। इस संख्या के एक तो स्वयं से जा रही थी ये संख्या, और 1 से भी जा रही थी, ठीक है। और ये 13 भी गुणनखंड हो गया, मतलब अन्य गुणनखंड भी हो गया इसका, ठीक है। हाँ, क्यों पूछा था, रीजन पूछा था, ठीक है। तो और मैंने लिख भी दिया, ठीक है। अब सेकंड संख्या को लेते हैं हम, ठीक है। सेकंड संख्या कौन सी है हमारी, ठीक है। तो सेकंड संख्या हमारी 7 × 6 × 5 और इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 और प्लस का 5। देखो इसमें कहीं डबलिंग हो रही है, मुझे लग रहा है 5 कॉमन है, ठीक है। क्या कॉमन है, 5, तो 5 बाहर निकाल लो आप लोग जो बचा, और आप इसमें मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। इसमें जैसे कि ये है ना, इसमें मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं, लेकिन लिखना तो यही पड़ेगा आप लोगों को, 13 गुणनखंड है, ठीक है।
तो देखिएगा बचा क्या क्या वो लिख दो, 7 इंटू कितना बचा 6 और इंटू 1, इसकी जगह तो 1 आ गया ना, इंटू 4 और इंटू 3 इंटू 2 और इंटू 1 और प्लस का यहाँ पे भी 1। ठीक है भाई, तो यहाँ पे भी यही सेम लाइन लिखनी है बिल्कुल। यहाँ 5 एक गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ 5 एक गुणनखंड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 5 एक क्या है गुणनखंड है, तो यहाँ लिखेंगे अतः यह संख्या 5 से विभाजित होगी। किससे होगी? 5 से विभाजित होगी। ठीक है, तो हमसे पूछा था रीजन, हमने रीजन भी बता दिया। हमने पहले समझा भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो एक से और स्वयं से और अन्य गुणनखंड हो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, 3 पहचान बताई थी मैंने। ठीक है, अब इसमें तीनों पहचान लागू हो रही हैं। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं संख्या फर्स्ट और सेकंड भाज्य संख्याएं क्यों हैं मैंने आपको बता दिया। ठीक है, भाज्य संख्या हैं। ठीक है भाई, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हुआ। एक बार दिखा देता हूं मैं पूरा क्वेश्चन, ये है। ठीक है, यहां से ये देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 6 है, पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये ठीक, ये आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। ठीक है, हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना आप लोगों को, आप पोज करके उतार सकते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर लास्ट वाले की बात करते हैं। ठीक है, बोले तो क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। एकदम मस्त क्वेश्चन है। ठीक है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, मतलब कोई खेल का मैदान है। देखिएगा ऐसे, मैं आपको रफली पे समझाऊं, रफ पे समझाऊं थोड़ा सा। एक इस तरीके का मैदान है गोल। ठीक है भाई, क्या है? एक गोल मैदान है। ठीक है, इस तरीके से वृत्ताकार। ठीक है, हाँ अब देखो आगे पथ, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। एक सोनिया है, एक लड़की। ठीक है, उसको इसका चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं। कितना? 18 मिनट। जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने? 12 मिनट। मान लो सोनिया और रवि दोनों बहन भाई हैं, तो सोनिया को जो एक चक्कर लगाने में इस मैदान का 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। मतलब जैसे रेस शुरू होती है ना, जैसे यहाँ से सोनिया और आप लोगों का कौन था दूसरा? रवि। दोनों यहीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक ही समय में स्टार्ट करते हैं, जैसे रेस स्टार्ट होती है ना वैसे ही। ठीक है, हाँ यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं वो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं, चलना प्रारंभ करते हैं, एक ही दिशा में चलते हैं। ठीक है, दिशा मतलब जैसे कि इधर है तो इधर ही भाग रहे हैं दोनों। ठीक है, इधर ही। ठीक है, हाँ एक ही दिशा में भागते हैं, एक ही समय में भागते हैं, एक ही स्थान से भागते हैं, एक ही समय में एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं वो। ठीक है भाई, अब देखो आगे। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं। ठीक है, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, तो हमें ये पता लगाना है कि कितने समय बाद वे दोबारा मिल जाएंगे। मतलब यहाँ वो जो है, यहाँ ये पॉइंट जो था ना, यहाँ से चलना स्टार्ट किया था उन्होंने, यहाँ वो कितने समय बाद मिलेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें करना क्या है? दोनों का गुणनखंड कर देना है। ठीक है, दोनों का गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमारा। ठीक है, तो संख्याएं थी हमारी, एक तो 12 थी और एक 18 थी। ठीक है, कितनी थी? पहले 18 थी। ठीक है, और दूसरी थी 12। दोनों का एलसीएम करना है बस, और कुछ नहीं करना हमें। ठीक है भाई, तो देखो पहले गुणनखंड करेंगे। 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब 2 छक्के 12, 2 तिया 6, 3 एकम 3। ये आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, 2 निम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब हम दोनों संख्याओं को लिख लेंगे। 18 का जो फैक्टर आया है 2 इंटू 3 इंटू 3, यही तो आया है। और ऐसी 12 का कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 3, यही तो आया भाई। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब एलसीएम निकालना है मुझे। ठीक है, एलसीएम तो 18 और 12 का एलसीएम है। तो मैंने एलसीएम के लिए आपको इसी एक्सरसाइज में बता रखा है पहले से कि जो जोड़ा है वही मिलाएंगे। ये जोड़ा है, ये जोड़ा है, पहले इसको लिख लो। ठीक है, 2 इंटू 3। अब जो बचे 3 और 2, तो 3 और 2 सबका मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके आई थिंक आएगा आप लोगों का 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36।
तो वो जो उसी स्थान पे ना 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे दोनों? इसी स्थान पे, ये जो स्थान था देखो ये वाला, ठीक है, ये जो स्थान था ना यहाँ पे, यहाँ से चलकर ये दौड़ लगा रहे हैं जो भी कर रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद। कौन? सोनिया और रवि, ठीक है। ये आप लोगों के बात समझ में आ गया होगा, तो यहाँ पे आप लिख देना, ठीक है। रवि और सोनिया कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे। कितने मिनट बाद मिलेंगे? 36 मिनट बाद मिलेंगे, ठीक है, दोनों। यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख देना आप लोग, ठीक है, इतना तो लिख ही सकते हो, ठीक है। और आप लोगों की एक्सरसाइज जो है खत्म हो चुकी है, ये वाली जो एक्सरसाइज है, बिल्कुल, ठीक है। हाँ, मैंने 1 2 3 4 5 6 7 कराए हैं, सारा 7 के 7 क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, और अब नई एक्सरसाइज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो काफी महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, ठीक है। हाँ, बोले तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, ये एक्सरसाइज है वो, ठीक है। इस एक्सरसाइज को हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। हाँ, अभी तक के लिए इतना। अगर आपको वास्तविक रूप में वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और अब आपको रेगुलर बेसिस पे वीडियो मिलने वाली है, ठीक है। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।